जेपी मॉर्गन एक अमेरिकी फाइनेंसर और बैंकर थे जो पूरे गिल्डेड एज में वॉल स्ट्रीट पर कॉर्पोरेट वित्त पर हावी थे। बैंकिंग फर्म के प्रमुख के रूप में जिसे अंततः जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक समेकन की लहर के पीछे प्रेरक शक्ति थे। जेपी मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 में हुआ था और पालन पोषण हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में हुआ, जो प्रभावशाली मॉर्गन परिवार के जूनियर स्पेंसर मॉर्गन और जूलियट पियरपॉन्ट के बेटे थे। पियरपॉन्ट, जैसा कि वह जाना जाना पसंद करते थे, उनके पिता की योजनाओं के कारण उनकी शिक्षा विविध थी। 1848 में उनके पतन में उन्होंने हार्टफोर्ड पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। सितंबर 1851 में उन्होंने द इंग्लिश हाई स्कूल ऑफ बोस्टन के लिए प्रवेश परीक्षा दी। अप्रैल 1852 में मॉर्गन को एक बीमारी लगी जो उनके जीवन के आगे बढ़ने के साथ साथ और अधिक सामान्य हो गई। आमवाती बुखार ने उन्हें ऐसा दर्द दिया कि वह चल नहीं सकते थे और जूनियर्स ने उन्हें ठीक होने के लिए अजोरेज भेज दिया। वॉल स्ट्रीट पर अपने करियर के दौरान जेपी मॉर्गन ने यूएस स्टील, इंटरनेशनल हार्वेस्टर और जनरल इलेक्ट्रिक सहित कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के गठन का नेतृत्व किया, जो बाद में उनकी देखरेख में आ गए। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एटना वेस्टर्न यूनियन, पुलमैन कार कंपनी और 21 रेल रोड सहित कई अन्य अमेरिकी व्यवसायों में अपने हितों को नियंत्रित किया। यूएस वित्त पर अपने प्रभुत्व की सीमा के कारण मॉर्गन ने देश की नीतियों और उसकी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्निहित बाजार शक्तियों पर भारी प्रभाव डाला। अपने बेटे जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन जूनियर के लिए अपना भाग्य और व्यवसाय छोड़कर जीवनी लेखक रॉन चेनो ने अपने भाग्य का अनुमान $80 मिलियन लगाया, जिसकी कीमत 2022 में 1.2 बिलियन के बराबर है। एक निवल संपत्ति जिसने कथित तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को यह कहने के लिए प्रेरित किया और सोचने के लिए कि वह एक अमीर आदमी भी नहीं था। सन 1900 में आविष्कारक निकोला टेस्ला ने मॉर्गन को आश्वस्त किया कि वह एक ट्रांस अटलांटिक वायरलेस संचार प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं, जो कि छोटी दूरी के रेडियो तरंग आधारित वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम के लिए बेहतर प्रदर्शन करेगा, जिसे गुग्लिल्मो मार्कोनी द्वारा प्रदर्शित किया गया। जेपी मॉर्गन ने पेटेंट के नियंत्रण के बदले सिस्टम बनाने के लिए निकोला टेस्ला को $1.5 लाख दिए, जिसकी वैल्यू 2022 में 4,66,06,200 के बराबर है। लगभग जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, टेस्ला ने स्थलीय वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के अपने विचारों को शामिल करने के लिए सुविधा को बढ़ाने का फैसला किया, ताकि वह एक अधिक प्रतिस्पर्धी प्रणाली बना सकें। मॉर्गन ने टेस्ला के परिवर्तनों और इसे बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध को उल्लंघन माना और परिवर्तनों को अधिक राशि देने से इनकार कर दिया। कोई अतिरिक्त निवेश पूंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण वार्डन क्लिफ की परियोजनाओं को 1906 में छोड़ दिया गया और कभी चालू नहीं हो पाया। सन 1902 में जेपी मॉर्गन एंड कंपनी ने एक अटलांटिक शिपिंग कंपनी, इंटरनेशनल मर्चेंटाइल मरीन कंपनी IMMC के गठन को फंड किया, जिसने शिपिंग बिजनेस पर मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के प्रयास में कई प्रमुख अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनीज को एक्वायर किया। IMMC एक होल्डिंग कंपनी थी जो सहायक कंपनीज को कंट्रोल करती थी, जिसकी अपनी परिचालन सहायक कंपनियां थीं। 1912 में जहाज का डूबना IMMC के लिए एक वित्तीय आपदा थी, जिसे 1915 में बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। 1907 के आंतक के दौरान उन्होंने फाइनेंसरों के एक गठबंधन का आयोजन किया, जिसने अमेरिकी मौद्रिक प्रणाली को पतन से बचाया। प्रगतिशील युग के अग्रणी फाइनेंसर के रूप में जेपी मॉर्गन की दक्षता और आधुनिकीकरण के प्रति समर्पण ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार को बदलने में मदद की। एड्रियन वुलरिज ने मॉर्गन को अमेरिका के महानतम बैंकर के रूप में चित्रित किया। 1913 में 75 वर्ष की आयु में नींद में मॉर्गन की रोम, इटली में मृत्यु हो गई। अब जेपी मॉर्गन की कुछ सफल कंपनीज: अमेरिकन ब्रिज कंपनी, अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी, एटलस पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी, बूमर कोयला और कोक कंपनी, फेडरल स्टील कंपनी, हार्डवुड कालीन निगम, अंतर्राष्ट्रीय हार्वेस्टर, यूनाइटेड ड्राई गुड्स, यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन, शिकागो ग्रेट वेस्टर्न रेलवे, एरी रेलवे, फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट रेलवे, हॉकिंग वैली रेलवे, लेह रेल मार्ग, न्यूयॉर्क सेंट्रल सिस्टम, उत्तरी प्रशांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, सेंट लुइस टर्मिनल रेल रोड एसोसिएशन। ये थी जेपी मॉर्गन की बायोग्राफी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। रेटिंग्स आप हमें एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर और स्पॉटिफाई पर दे सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।
ऑडियो चेक, कैमरा चेक। और कुछ चेक करना है क्या?